हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि एक ग्राउंड है और वहाँ पे एक टावर है, ठीक है ना। इस टावर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है ये पॉइंट, ये फुट ऑफ द टावर है, फुट ऑफ टावर, क्योंकि सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द टावर बोलते हैं। तो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पॉइंट जो है फुट ऑफ द टावर से कितना दूरी पे है, 30 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट से कोई एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट मेंशन नहीं है, तो उस ऑब्जर्वर को हम पॉइंट साइज मान के चल रहे हैं। तो इस पॉइंट से वो टावर के टॉप पे देख रहा है। तो टावर के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। और ये जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का हाइट बताना है कि क्या होगा, यानी कि इस फिगर में ए बी का लेंथ बताना होगा। क्लियर है, चलो। और यहाँ पे ये जो टावर है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये 30 डिग्री क्या है, हमारे थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमको परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, बेस दिया गया है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है उसी को यहाँ पे यूज करना होगा। तो कौन से टी रेशियोज होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, तो टैन होता है और कॉट होता है। तो कॉट तो नहीं लेंगे, रेसिप्रोकल होता है, टैन लेंगे। ठीक है, कॉट भी ले सकते हैं लेकिन रेसिप्रोकल लेने से कोई फायदा है नहीं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यहां से लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, बेस क्या होगा, बी सी। अब tan 30 का वैल्यू मालूम है 1/√3 होता है। ए बी का लेंथ तो निकालना है और बी सी कितना है मेरा, 30 मीटर। ठीक है, मीटर बाद में लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 30/√3 इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी कितना आ गया, 30/√3। और ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करना होगा। तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से 30√3 और √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा। तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर है, यानी कि ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो √3 का वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, यानी कैसे भी कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, यहाँ से आ जाएगा 17.32 मीटर। क्लियर, यहाँ भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर तो कितना होगा 17.32 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।